तो तानाशाही चला रहे हैं बाबा की सरकार में। खुलेआम गुंडागर्दी, तलवारें झूम रही हैं, तमंचा बंदूकें झूम रही हैं। आगरा में उसने देखा नहीं था, नंगी तलवारें लहरा रहे थे ये लोग। तो ये धमकी दे रहे हैं, ये बाबा के ऊपर धमकी दे रहे हैं। एक जाति विशेष को इतना बढ़ावा दे दिया है, ठाकुरवाद इतना फैला दिया है चरम सीमा पर उत्तर प्रदेश में कि जो ठाकुर कहेंगे उत्तर प्रदेश में वही होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय अखिलेश यादव जी पर गोली मारने की धमकी दी है एक शख्स ने। क्या बाबा जी ने कुछ कहा उनके प्रति? क्या उस आदमी के प्रति मुकदमा दायर हुआ अभी तक? नमस्कार भारत, मैं अंशुल माथुर केएस न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ कुछ समाज सेवी जुड़ चुके हैं और मुद्दा वही है राणा सांगा जी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है समाजवादी और करणी सेना के बीच में। अभी तक कोई भी समझौता नहीं हुआ है और इधर से भी धमकियां आ रही हैं, करणी सेना की तरफ से, समाजवादी की भी तरफ से आ रही हैं। और जनता पूछते हैं कि जनता की क्या राय है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? पालू प्रताप सिंह। सर किस नज़रिए से देख रहे हो ये क्या हो रहा है? यूपी में चुनाव 2027 में है, 2 साल हैं और मुद्दे अभी से गरमा रहे हैं। एक तानाशाही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और ये करणी सेना वर्णी सेना है, ये धमकी देती है। कोई करणी सेना नहीं है, क्योंकि ये दलित का, पिछड़ा का हमेशा शोषण करते हैं, अपमान करते हैं और इनके पास कोई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। ये टोटल धमकाने की राजनीति करते हैं। दूसरा, इनके पास कोई इलाज नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था, तो उसी प्रकार भगवान परशुराम को फिर भी अवतार लेना पड़ेगा इन क्षत्रियों के लिए, फिर भी अवतार लेना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि भगवान परशुराम अवतार लें क्षत्रियों के लिए, इनका विनाश करें, उनका विनाश होगा क्षत्रियों का, समझे साहब? मैं तो ये कहूँगा। करणी सेना वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर मुद्दा बनाया है और ये दलित मुद्दा बना दिया है चुनाव से पहले, दलितों को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को भिड़वाने के लिए। इसमें मुद्दे वाली तो कोई बात है नहीं। रामजीलाल सुमन जी हमारे सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा जी पर बोला है तो वो लेख से बोला है, प्राण से बोला है उन्होंने, कोई गलती तो उन्होंने की नहीं है। अब ये अपने को तो समझते हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री, उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया था, तो उन्होंने तब करणी सेना कहाँ गई थी? तब तो करणी सेना सामने आती, वो भी तो एक देश के महान वीर थे। तो इसलिए ये दूसरे को तो नज़रिया गलत है इनका। हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं जो संजय जाट जी, उन्होंने कहा है अखिलेश जी आगरा आकर अपना डीएनए खुद चेक करा लें। वो पहले अपना करा लें, वो कौन से डीएनए से हैं? संजय जाट जी अपना डीएनए चेक कराएं कि हम कौन से सिस्टम से हैं। उनका तो सिस्टम ही पता नहीं है, उनका डीएनए ही पता नहीं है अभी तक। ये क्षत्रिय में घूमते हैं, कोई कहीं से ले आया, कोई कहीं से ले आया, इनका कोई डीएनए नहीं है, इनका सिस्टम ही नहीं है। ये तो तानाशाही चला रहे हैं बाबा की सरकार में। खुलेआम गुंडागर्दी, तलवारें झूम रही हैं, तमंचा बंदूकें झूम रही हैं। आगरा में उसने देखा नहीं था, नंगी तलवारें लहरा रहे थे ये लोग। तो ये धमकी दे रहे हैं, ये बाबा के ऊपर धमकी दे रहे हैं और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि तलवार लहराना वो भी एक अस्त्र होता है, चाकू लहराना, लाठी डंडे लहराना, तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे? तो ये लोकतंत्र की अच्छी बात है। तलवार उनके पास है, तमंचा उनके पास है, तो तमंचा किसी और के भी पास है, तलवार किसी और के भी पास है। ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। ये तो लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, अपने हाथ में कानून व्यवस्था लिए हुए। ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कोई कानून व्यवस्था है नहीं है, सारा मामला चौपट है। बाबा जी बिल्कुल खामोश हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी। वो करणी सेना पर तो एक शब्द बोलेंगे नहीं, बोलेंगे समाजवादी पर। जो करणी सेना वो 12 तारीख को उन्होंने बंदूकें लहराई, तलवारें लहराई, एक के ऊपर FIR हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय अखिलेश यादव जी पर गोली मारने की धमकी दी है एक शख्स ने। क्या बाबा जी ने कुछ कहा उनके प्रति? क्या उस आदमी के प्रति मुकदमा दायर हुआ अभी तक? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, सांसद भी हैं वो, नहीं कन्नौज से सांसद भी हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, देश की तीसरी बड़ी पार्टी के नेता हैं। उनको मारने की धमकी दे रहा है कि मैं गोली मार दूंगा। क्या तो उसके कोई कार्रवाई की बाबा ने? कोई कार्रवाई नहीं की।
तो ये एक राजनीति है। क्या मानते हो आप किसकी कमी है, सरकार की कि करनी सेना की, समाजवादी की? क्यों इतना बवाल हो रहा है, कब थमेगा ये बवाल? अब अखिलेश जी भी आगरा आ रहे हैं, 9 तारीख को करनी सेना वाले भी दिल्ली जाम करने की बात कर रहे हैं, 26 को आए, 12 को आए, कहीं ना कहीं इसमें आम लोगों का नुकसान होता है। मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सब धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बाबा की नाकामी है सरकार चलाने में, क्योंकि एक जाति विशेष पर राजनीति कर रहे हैं। वो एक जाति विशेष को इतना बढ़ावा दे दिया है, ठाकुरवाद इतना फैला दिया है चरम सीमा पर उत्तर प्रदेश में, कि जो ठाकुर कहेंगे उत्तर प्रदेश में वही होगा। ठाकुर कहेंगे कि तुम माफ़ी मांगोगे तो माफ़ी मांगेंगे, और दूसरा कोई अगर कह देगा, ओबीसी समाज का कह देगा या दलित समाज का कह देगा, तो मुकदमा दायर हो जाएगा उसके ऊपर। तो ये तो राजनीति खुलेआम दिख रही है। उनका एक और बयान है कि ये सारे मुद्दे पीडीओ को एकजुट करने के हैं, जो अखिलेश जी ने बनाई है पीडीए। तो पीडीए तो मजबूत होता जा रहा है, दिन पे दिन और मजबूत होगा पीडीए। पीडीए तो 24 में देखा था आपने रिजल्ट, 24 में रिजल्ट देखा था पीडीए का। अब आने वाले भविष्य में 27 में पीडीए मजबूत हो रहा है। पीडीए अब पीडीए तो मजबूत होगा, इसलिए मैं बताऊं, पीडीए तो मजबूत इसलिए होगा 27 के लिए कि ये बीजेपी वाले एक जाति समुदाय का सिस्टम लेके चलते हैं। वोट लेने के लिए तो सबको जोड़ते हैं, ये एससी समाज को जोड़ेंगे, ओबीसी को जोड़ेंगे वोट लेने के लिए। वोट लेने के बाद में फिर इनके पास सिवाय अपमान के दूसरा काम रहता नहीं है। सिवाय अपमान के दूसरा काम नहीं रहता। एससी का अपमान करेंगे ये, ओबीसी का अपमान करेंगे ये, सम्मान करेंगे तो मात्र एक ही जाति विशेष का। समझे? सरकार बदली भावना से काम कर रही है। क्या कहोगे सर आप? सरकार पूरी तरह से बदले की भावना से काम कर रही है। क्यों बदले की भावना से कर रही है पूरी तरह से। किस चीज़ का बदला? देख लिया उस दिन 26 तारीख को आए थे, तलवार लेके घूम रहे हैं। वहीं कई तारीख 12 तारीख को आए और तलवार रखना कोई, हाँ 12 को आए तो 12 को लेके आए। ये तलवार रखना सही है? कानून के खिलाफ है। ये देश संविधान से चलता है। जैसे ये छत्री कह रहे हैं, कहाँ छत्री हैं अब पहले ज़माने में 27 दिन युद्ध होता, अब ये 2 घंटा लगता है युद्ध करके देखने, गोली चला के देखने क्या होगा। ऐसे नहीं है कि अब तुमको हम छत्री, कोई छत्री है, कहाँ छत्री है? संविधान से देश चल रहा है, और जो संविधान की न मानने वाली, संविधान से कहाँ देश चल रहा है? संविधान में कहाँ लिखा है कि आप तलवारें लेकर 1-1 लाख लोग एकजुट हो जाओ? नहीं, दूसरों पर लागू करते हैं। एक संविधान चलता है, अपने लिए नहीं मानने। सरकार का संरक्षण मिल रहा है इन वो लोगों को। संविधान में ये लिखा है कि किसी सांसद के घर जाकर आप आक्रमण करो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, कि एक समय ऐसा आएगा इंडिया में, उत्तर प्रदेश में नहीं, इंडिया के लिए बोल रहा हूँ, विश्व के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि एक समय ऐसा आएगा कि इन क्षत्रियों के लिए, मैंने पहले बोला फिर भी बोल रहा हूँ, भगवान परशुराम को फिर अवतार लेना पड़ेगा। पहले पृथ्वी को 21 बार विहीन किया क्षत्रियों से भगवान परशुराम ने, फिर भी वही होना है। तो भगवान परशुराम को अवतार लेना पड़ेगा इनके लिए। तो ये आतंक बहुत चला रहे हैं, और भगवान परशुराम के अवतार में और भगवान श्री कृष्ण के अवतार में मुझे तो नजर आते हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी। 27 में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं साहब, 27 में।